हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये एक नई रिक्रूटमेंट आई है उसकी आप पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। पिक शायद आप ले ही चुके होंगे। ओके, नहीं लिए तो कोई नहीं, इन द लास्ट वीडियो एक बार फिर से आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए पूरा स्पेस मिल जाएगा। सो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये एक आउटसोर्स बेस वैकेंसी है, यानी कि टेम्प्रेरी बेस वैकेंसी है। ओके, बट मैंने हमेशा से आपको एक ही कहा है कि एक बार आपका नर्सिंग करियर स्टार्ट होना चाहिए, कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, टेम्प्रेरी हो चाहे परमानेंट हो। ओके, चाहे गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या आउटसोर्सिंग से हो। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्प्रेरी भी लग रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिस हॉस्पिटल के अंदर मतलब लगेंगे या फिर जिस हॉस्पिटल के लिए आउटसोर्स वैकेंसी निकाली गई है, ये दिल्ली में ही एक बहुत बड़े न्यूली इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल इंदिरा गांधी हॉस्पिटल IGH, जो कि द्वारका एरिया दिल्ली के अंदर है, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पे ये न्यूली इस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल है। ठीक है, फुल्ली इक्विप्ड एंड वेल सेटल्ड एरिया के अंदर है। सो वहाँ पे अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो डेफिनेटली इतने बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर काम करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस के तौर पे, बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस के तौर पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखिए, लोगों का देखने का तरीका होता है, लोगों के देखने का पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, कोई ये देखता है कि भाई टेम्प्रेरी है या परमानेंट है, कोई ये देखता है कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, कोई ये देखता है कि मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना मिलेगा। तो मेरी नज़र में जो लोग ये देखते हैं कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस कितना मिलेगा, वो लोग सबसे ब्रॉड माइंडेड थॉट के साथ में चलते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि आज आप देख सकते हैं कोई भी नर्सिंग की रिक्रूटमेंट आती है तो उसके अंदर क्लिनिकल एक्सपीरियंस की इंपॉर्टेंस कितनी है। क्योंकि जैसे लेटेस्ट की अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर एक NPCIL की रिक्रूटमेंट आई है, उसके अंदर आफ्टर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, एम्स तो फिर भी 2 साल का मांगता है, यहाँ पे 3 साल मांगा जा रहा है। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फिर भी 1 साल का मांगा जाता है। तो कहने का मतलब ये, कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे 3, ठीक है, कहीं पे कुछ भी मतलब 6 महीने 1.5 साल ऐसा मांग लिया जाता है एक्सपीरियंस क्लिनिकल का आफ्टर योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो वेयर इज द नीड ऑफ दिस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस? बिकॉज हर इंस्टीट्यूशन, हर हॉस्पिटल चाहता है कि उसके यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर एम्प्लॉय आए, ठीक है, जो अपॉइंट हो, वो फुली कैपेबल, ओके, इन ऑल सिचुएशन ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म कर सके और वो हर तरह का प्रोसीजर करना जानता हो, हर तरीके के प्रोसीजर और एक्टिविटी में असिस्ट करना जानता हो। ओके, यानी एफिशिएंसी की वैल्यू है यहाँ पे। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मैं बताता रहूँगा। सो देख सकते हैं आप यहाँ पर ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, बेसिल नाम है शॉर्ट में। ठीक है, BECIL, ओके, शॉर्ट में। ऑफिशियल वेबसाइट ये ध्यान रखिएगा, www.becil.com, www.basil.com। ठीक है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वो इस वेबसाइट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अवेलेबल होगी, जिन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका न्यू दिल्ली वाले हॉस्पिटल की ही आउटसोर्सिंग बेस पे ये वैकेंसी कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंडर ही है, ये मिनी रत्न कंपनी है बेसिल। ओके, सो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर भी याद रखिए। हालांकि इस रिक्रूटमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट का पेज है, ठीक है, वो कम्युनिटी सेक्शन जो हमारे चैनल के पायनियर नर्सिंग चैनल के ऊपर भी अवेलेबल करवा दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को PDF चाहिए हो, ठीक है, मतलब और भी ज़्यादा किसी को PDF वगैरह के अंदर दे के और अच्छे से पढ़ना हो, तो वो मुझे अपने पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे रिक्वेस्ट भेज कर भी हासिल कर सकता है वो PDF। और इसकी मतलब basil.com, www.basil.com ऑफिशियल वेबसाइट जो है इस कंपनी की, वहाँ पर भी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ओके, सो वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 265, 265, फाइल नंबर बेसिल ऑब्लिक
IGH/एडवर्टाइजमेंट 265, डेट 9 फरवरी 2023। ठीक है, अब पोस्ट कौन सी है? नर्सिंग ऑफिसर। ओके, और पोस्ट कितनी है? टोटल 152 सीट्स या 152 मैन पावर की नीड है, पर्सन्स की नीड है। ओके, नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, वही एज यूजुअल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, ए ग्रेड सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, ठीक है, कई बार मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स और जो एग्जामिनीज होते हैं उनकी क्वेरीज होती है, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ लेते हैं कि सर ये ए ग्रेड सर्टिफिकेट क्या है? भी नर्सिंग का सर्टिफिकेट हमें जो मिलता है रजिस्ट्रेशन वही है ना। मैंने कहा जो हमारी नर्सिंग का जो भी सर्टिफिकेट मिलता है, चाहे डिप्लोमा या डिग्री हो, वो ए ग्रेड ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जिस कॉलेज से करते हैं, जिस हॉस्पिटल से हम पास आउट होते हैं, वो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होता है, और स्टेट नर्सिंग काउंसिल INC से रजिस्टर्ड होती है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से। तो जो भी सर्टिफिकेट हमें मिलता है वो ऑलरेडी, ठीक है, क्या होता है? ए ग्रेड सर्टिफिकेट ही होता है। ठीक है, और सर्टिफिकेट इन मिडवाइफरी होना भी ज़रूरी है। ठीक है, वैसे जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं उनके नाम में ही मिडवाइफरी एडेड है। ठीक है, तो डिप्लोमा होल्डर हो चाहे डिग्री होल्डर, आज की तारीख में सभी के पास में मिडवाइफरी का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, प्लस हिंदी बोलना आना चाहिए। वैकेंसी के अंदर लिखा है कि हिंदुस्तानी फ्लुएंटली बोलना, यानी धारा प्रवाह तरीके से बोलना आना चाहिए। अरे ऑब्वियसली जिसको आज की तारीख में जॉब करनी है उसको दोनों ही तरह की लैंग्वेज की पकड़ तो होनी चाहिए ना, कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ओके, और ज़्यादा ज़रूरत हो तो लोकल लैंग्वेज, कहीं कोई भुवनेश्वर एम्स से हो गया, या फिर है ना मतलब कहीं किसी बीबी नगर या फिर किसी जिपमेर वगैरह में चले गए, क्योंकि जहाँ पे पता चला कि तेलुगु या तमिल या ऐसी कोई लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ताकि आप पेशेंट्स के साथ में कम्युनिकेट कर सको, वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आए, लिंग्विस्टिक कोई बैरियर ना आए। ओके, सो वापस पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एज लिमिट दी है लेस देन 32 ईयर्स होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है निल मांगा गया है। यहाँ पे एक चीज़ की अच्छी बात है कि यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो निल बोला गया है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तरीके के एक्सपीरियंस की मतलब हर तरह की वैकेंसी का, अभी मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया कि एक्सपीरियंस मांगा गया, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस निल है। मतलब जो फ्रेशर्स है, ठीक है, जिनके पास में सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है अपनी डिप्लोमा या डिग्री का, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हैं, यानी कैश कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिम्यूनरेशन जो मिलेगा पर मंथ का, वो मिलेगा 60,012 रुपये, यानी 60,012 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और अदर फैसिलिटीज़ भी लाइक EPF एटसेट्रा भी मिलेंगे। ठीक है, और सिलेक्शन का जो प्रोसीजर होगा वो 3 मेथड्स होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में स्किल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होगा। यानी कि नंबर 1 CBT, नंबर 2 स्किल टेस्ट, नंबर 3 इंटरव्यू, और उसके बाद में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, या फिर जो कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको मेल या कॉल करके बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, टेली कर दिया जाएगा कि यू आर सेलेक्टेड ओके फॉर दैट पर्टिकुलर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू, अगर CBT पास कर लेते हैं तो। अप्लाई का मोड ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, अब अप्लाई कैसे करें? तो ऑफिशियल वेबसाइट www.basil.com पर जाना है, वहाँ पे आपको करियर्स सेक्शन के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन पे अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन से फिर आप आगे एप्लीकेशन मोड पर चले जाएंगे, अप्लाई कर सकते हैं। और बिफोर अप्लाइंग एंड बिफोर सबमिटिंग फीस ऑन ऑनलाइन मोड, प्लीज़ रीड हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि एक बार आपने अप्लाई कर दिया और एक बार फीस दे दी तो वापस फीस आपको रिटर्न नहीं होगी। ओके, तो ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि भी आज की तारीख में हम सब देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि भी फीस जैसे क्या होता है कि भी 1000 रुपीज़ होती है, किसी की 2000 होती है, लेकिन वही है एक बार होते हैं तो भी जैसे एम्स का हो गया, ठीक है ना, कि वापस रिटर्न कर दी जाएगी, या किसी कोई स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है तो वो कह रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम किसी रीज़न से कैंसिल हो गया तो रिटर्न कर दी जाएगी कैंडिडेट्स की अकाउंट डिटेल्स मांगकर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सो इसमें ऐसा कोई बायस्ड सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम फिर भी अप्लाई करने के दौरान होती है। ठीक है, तो एक ईमेल आईडी दी हुई, आप उस पर ईमेल करके भी अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्वेरी को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, KHUSWINDERSINGH@becil.com, खुशविंदर@basil.com। ओके, एक तो ये ईमेल आईडी, और दूसरी फॉर क्वेरीज अदर देन टेक्निकल प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम के अलावा भी कहीं पे कोई सर्वर डाउन के अलावा कोई दूसरी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रही है
तो आप एक और ईमेल आईडी दी हुई है anju.somani@becil.com, anju.somani@becil.com, इस ईमेल आईडी पर मेल करके भी पूछ सकते हैं। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 24 फरवरी 2023, यानी 24 फरवरी 2023। तो आप चाहे तो एक बार फिर से आपके सामने ये पूरा बोर्ड है, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये रिक्रूटमेंट की फुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बता दिया है कि रिक्रूटमेंट की एक स्क्रीनशॉट या पिक हमारी यूट्यूब चैनल जो है पायनियर नर्सिंग चैनल, उसके कम्युनिटी सेक्शन पर अवेलेबल करवा दी गई, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा और मतलब आपको पूरी पीडीएफ के अंदर और भी थोड़ी सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस, ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल सेक्शंस ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट्स एंड अदर देन नर्सिंग सब्जेक्ट्स के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अरे थोड़ा बहुत हम भी आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप भी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी फ्रेंड्स और उन सभी स्टूडेंट्स के साथ करिए जिनको अपने मतलब करियर के अंदर एक बूस्टअप चाहिए, एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि थोड़ा सा मोरल अपग्रेड लेता है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली मतलब ये एक बूस्टर का काम करता है, ठीक है। और हमें दूसरों की लाइफ में एक बूस्टर बनने में एक मतलब एक सुकून मिलता है कि यस, हम किसी के लिए एक हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं, हम किसी के लिए एक इफेक्टिव पर्सन प्रूव हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी का काम बनता है तो डेफिनेटली इससे बड़ी और कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि नर्सिंग का काम ही यही है, असिस्ट करना, अब वो चाहे क्लाइंट या पेशेंट हो या फिर हमारे खुद की फील्ड का कोई पर्सन हो। ओके, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बी ऑन आवर यूट्यूब चैनल पायनियर नर्सिंग चैनल।